वेलकम टू द टेक्न ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस फॉर 23 जून। उससे पहले हम पोस्ट मार्केट रिपोर्ट देख लेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परफॉर्म्ड वेरी ब्यूटिफुली, वेरी अमेजिंगली। एक्सपायरी स्पेशल जैसे हमने वीडियो में डाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वी वर रेडी विथ ऑल द सिनेरियोज इन विच मार्केट वुड परफॉर्म। बहुत अच्छे मार्केट एनालिसिस एंड बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स डाले थे हमने। जैसे अभी दिस सेलिंग कैंडल का हाई वुड बी द रेसिस्टेंस, जैसे कल वीडियो में बताया था बिल्कुल वैसे ही फ्लैट खुलकर ऊपर जा रहा है। यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, राइट। और उसके बाद ये रिजेक्शन रिट्रेसमेंट घूम फिर कर आकर क्लोज किया है। इसके बाद से वन साइड सेलिंग मूवमेंट टिल सपोर्ट लेवल्स, ब्यूटीफुल। जैसे आज निफ्टी में आफ्टर इम्पल्स मूवमेंट देखने को मिला है, बाई हो गया, सेल हो गया, बट 12 o'clock से पहले ही बहुत अच्छा 1 o'clock तक ही हमें टारगेट मिल गया। डॉट टू डॉट एंट्री एंड एग्जिट हमें निफ्टी में मिला है। बहुत ब्यूटीफुल बेरिश मूवमेंट हमने कैप्चर किया है, जैसे कल वीडियो में बताया था। डॉट टू डॉट बिल्कुल अमेजिंग, 100% एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस हमने किया है। बैंक निफ्टी में भी ब्यूटीफुली जैसे कल हमने बताया था। बैंक निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स दिए गए थे, राइट। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे ही फ्लैट ओपन हुआ ऊपर ब्रेकआउट मिला है, बट दिस वाज नॉट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। नीचे आ गया, नीचे मार्केट रेसिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है और फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट इट कुडंट सस्टेन। और इसकी वजह से ये रेसिस्टेंस जोन में जब कंसोलिडेट हुआ, और यहाँ आप देख सकते हैं दिस क्लोजिंग, ये क्लोजिंग मिला है यहाँ सेकेंड टाइम, दिस इज़ फर्स्ट, दिस सेकेंड टाइम। और जब घूम फिर कर आकर क्लोज करा यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद, ब्यूटीफुल वन साइड बेरिश मूवमेंट सपोर्ट लेवल्स तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा पॉइंट्स हमने कैप्चर किया है। एंड निफ्टी में भी आई होप आप सबने भी मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा, एक्सपायरी स्पेशल, और आप सबने भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए होंगे। अब हम कल के लिए मार्केट एनालिसिस देखेंगे, इंट्राडे लेवल्स देखेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करें, हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स ये हैं। अगर निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जा रहा है तो दिस जोन वुड बी द रेसिस्टेंस। यहाँ अगर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है इसके नीचे, तो रिट्रेसमेंट के बाद हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है सपोर्ट लेवल्स तक, ये लेवल तक बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इस सपोर्ट लेवल को, इस बेरिश मूवमेंट को, अगर यहाँ सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन देकर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो रिट्रेसमेंट में हमें फिर से सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। 18,660 ये लेवल है, बट 18,700 एक हर्डल बन सकता है यहाँ तक, एंड 18,660 वुड बिकम अ प्रॉबेबली डे लो। बट अगर ओनली इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन देगा तभी, वरना यहाँ से फिर कर आकर इस सपोर्ट लेवल के ऊपर, यानी यहाँ ब्रेकडाउन ना देकर इस सपोर्ट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है कंसोलिडेशन के बाद, फिर से यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से सीधा खुलकर नीचे ऊपर जाकर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करके नीचे गिरा है, यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करने के बाद यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकता है टू साइड्स ऑफ द रेट्स। बट इस सपोर्ट लेवल को जब ब्रेक डाउन देगा तब उसके बाद हमें सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। 18,700 एक हडल एंड 18,660 वुड बी द प्रॉबेबली द डे लो। यहाँ तक ऐसे हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं नीचे खुलकर ब्रेकआउट दे रहा है या फिर गैप अप खुलकर इस जोन के पास आकर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ से हमें बाइंग का देखने को मिल सकता है ये रेजिस्टेंस लेवल्स तक। और अगर प्रॉबेबली खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है, जैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आजकल तो बहुत इम्पल्स मोमेंट्स आ रहे हैं, टोटल रिवर्सल, अगर सीधा नीचे गिर रहा है तो सीधा ऊपर भी चले जा रहा है। सो आजकल का मार्केट बहुत ही
रिवर्सल्स ज़्यादा मिल रहे हैं। सो अगर इस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है और ये रेजिस्टेंस वुड बी द ह्यूज रेजिस्टेंस, अगर यहाँ रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ से इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है अगेन, और इसके नीचे जब ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद सेलिंग कंटिन्यूएशन, वरना इसके ऊपर जब प्राइस सस्टेन करेगा तो यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकता है। ये रेंज में रह सकता है मार्केट। अगर गैप अप खुलकर इस रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है सपोर्ट लेवल्स तक और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद यहाँ से यहाँ तक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर बाई चांस निफ्टी गैप अप खुल रहा है, सो 19,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, 19,000 गैप अप खुलकर रेजिस्टेंस के पास आकर टच कर बाउंस हो रहा है तो रिट्रेसमेंट में हमें एक 19,000 तक वन साइड ब्यूटीफुल बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वरना अगर डायरेक्ट गैप अप खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है तो हम वेट करेंगे एक सेलर कैंडल का। जब ये सेलर कैंडल को ब्रेकआउट देगा और रिट्रेस करेगा, उसके बाद 19,000 तक वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ह्यूज गैप अप खुल रहा है बाई चांस यहाँ 19,000 के पास, तो हम वेट करेंगे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन का। रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होने के बाद ही सीधा सेलिंग 18,900 तक। अगर 18,900 के पास यहाँ कहीं गैप अप खुल रहा है, सीधा ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, बेरिश मूवमेंट ऐसे। अगर समझ लीजिए गैप डाउन यहाँ कहीं खुल रहा है और सीधा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ इसके नीचे हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऐसे। बट अगर ह्यूज गैप डाउन खुल रहा है 18,700 के पास, तो हम वेट करेंगे बाउंस का। बाउंस होकर जब कैंडल क्लोज करेगा ऊपर, रिट्रेसमेंट करने का वेट करेंगे, उसके बाद हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ 18,750 का एक लेवल है, 18,750 यहाँ एक लेवल आएगा। अगर गैप डाउन खुलकर ब्रेकआउट दे रहा है इस लेवल को, ब्रेकआउट देने के बाद जब ये सस्टेन करेगा, यहाँ ये जो लो है प्रीवियस डे लो एंड 18,750, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक। और इसके नीचे जब रिजेक्ट कर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा, इसके नीचे सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है 18,700 तक। ब्यूटीफुल। ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब हम बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। बैंक निफ्टी के लिए है ये इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। अब हमें इंट्राडे लेवल्स पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ फ्लैट खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है, इस जोन के नीचे प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो इसके नीचे हमें सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है ये लेवल तक, और 43,597 यहाँ तक सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट खुलकर डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। जब यहाँ रिट्रेस करेगा, उसके बाद हमें सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। 43,500 एक हडल बन सकता है। जब ये 43,500 को भी तोड़ देगा और ब्रेकडाउन देकर प्राइस रिजेक्शन रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा, तो 43,45 तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऐसे। ब्यूटीफुल। और अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलकर ये जो लेवल है यहाँ बाउंस होकर ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, यानी ये जो प्रीवियस डे लो है, जब यहाँ रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक, 43,850 तक वन साइड ब्यूटीफुल बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर इस लेवल के नीचे अगर आकर घूम फिर कर क्लोज कर रेसिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, तो सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है यहाँ तक। और अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया, ये जो 43,597 इसको ब्रेक डाउन दे दिया, तो 43,500 तक बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बाई चांस यहाँ कहीं गैप अप खुल रहा है, इस रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, तो सेलिंग मिल सकता है। और इसके ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, तो यहाँ 44,000 तक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा, बुलिश देखने को मिल सकता है, टू साइड्स ऑफ ट्रेड्स ऐसे। और अगर बाई चांस यहाँ कहीं गैप अप खुल रहा है, तो हम वेट करेंगे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन का। यहाँ जब रेजिस्टेंस फॉर्मेशन रहेगा, या सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। और इसको भी ब्रेकआउट देकर प्राइस सस्टेन करेगा, तो ऑल टाइम हाई हिट कर सकता है, वरना ये लेवल्स है यहाँ तक हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुल रहा है यहाँ कहीं 43,500 के पास, ये लेवल के पास गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट बाउंस होकर ऊपर क्लोज कर रहा है, और रिट्रेस करने के बाद जब यहाँ सस्टेन करेगा प्राइस, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है ये सपोर्ट लेवल्स तक।
और इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकता है फिर से 43,500 तक। अगर यहाँ ब्रेकआउट देकर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो 43,850 तक वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो है वन साइड बुलिश मूवमेंट ऐसे, अगर गैप डाउन 43,500 के पास खुलकर बाउंस होकर क्लोज कर रहा है तो ऐसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर क्विक अपडेट्स। आई होप you like this video and was helpful. Thank you for watching.